जय हिंद साथियों। हमें चर्चा बदलाव की मुहिम के अंतर्गत जो वीडियो डाले थे उस पर एक भाई ने कमेंट किया कि सर लगे हाथ एक बोर्ड एक सिलेबस पर भी चर्चा कर दीजिए। तो निश्चित रूप से एक बोर्ड और एक सिलेबस पे चर्चा बनती है, क्योंकि जिस सिचुएशन की महंगाई का दौर है, ऐसे स्थिति में शिक्षा में जो खर्च आ रहे हैं सामान्य परिवार मध्यम वर्ग के बच्चों के ऊपर, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि ये सभी मुद्दे मार्च से लेके अप्रैल तक चलते हैं। किताब मांगी है, फीस मांगी है, दोबारा एडमिशन का लिया जा रहा है, और टाई बेल्ट जूता मोजा स्कूल पे बिक रहे हैं। ये सब बहुत सारे हैं और लोग कुछ दिन शोर मचाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं और सरकार इस मैटर को नज़रअंदाज कर देती है। मैं एक शिक्षक के तौर पे, एक संस्था संचालक के तौर पे, मुझे दोनों क्षेत्र का अनुभव है कि कहाँ से क्या कमियां बनती हैं जिसकी वजह से ऐसी नौबत आती है। लेकिन एक ही साथ सभी विषय वस्तु पे चर्चा नहीं की जा सकती। जो हमारे नागरिकों का पहला अधिकार है वो सरकारी संस्थाओं पे है, सरकार पे है। और उसके अंतर्गत मैं मानता हूँ कि जिस स्तर पर बड़े कॉलेजों में, हायर एजुकेशन में आप सुनते होंगे कि जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड जिसका नाम दिया गया है, अगर ये सब आप कोर्स करते हैं तो सबसे पहले मेरिट के आधार पे आपको गवर्नमेंट स्कूल चुनने का चॉइस रहता है। और जिस बेस पे आप मेरिट से नीचे होते हैं उस स्थिति में आपको गवर्नमेंटेड कॉलेज नहीं मिलते हैं। और जब गवर्नमेंटेड कॉलेज नहीं मिलते हैं तब आप अपना समय बचाने के लिए यह कोर्स प्राइवेट संस्थानों से करते हैं। आखिर यह सोचने वाली बात है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए लोग रुचि बनाए हुए हैं सरकारी संस्थान में ही, और इन प्राथमिक शिक्षण संस्थानों से क्यों भाग रहे हैं। तो इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी ये देख लीजिए कि आपने जो 35 पर एक टीचर का अनुपात लगाया है, अब आप अनुमान लगाइए कि अगर मात्र 35 बच्चे हैं तो आप एक ही शिक्षक दोगे। और संजोग से ये देखिए कि 35 बच्चों में 7 बच्चे 5वीं के हैं, 7 चौथी क्लास के हैं, 7 तीसरी क्लास के हैं, 7 सेकेंड क्लास के हैं, 7 फर्स्ट क्लास के। अगर कहीं 7-7 ही बच्चे हुए और 5 क्लास के हैं तो क्या कभी एक शिक्षक उन 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा पाएगा? ऐसा कभी संभव है? हो ही नहीं सकता। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के सिवा और कुछ होने वाला नहीं है। इसका समाधान मात्र एक ही है कि आप एक सत्र में यह अनुमान और एक प्रयोग करिए कि एक अगर प्राथमिक विद्यालय है, 5वीं कक्षा तक का है, तो उस पे 5 पढ़ाने वाले शिक्षक, एक लिपिक दीजिए क्लर्क, और एक जो है आप उसे सफाई कर्मचारी दीजिए, जैसा कि आप रसोईया दिए हो। अगर 8वीं क्लास का है तो 8 शिक्षक पढ़ाने वाला दीजिए, और जो है कि एक इंचार्ज जो सबकी मॉनिटरिंग करे, और एक जो है लिपिक दीजिए जो जितना भी अभिलेख का काम है वह पूरा करेगा, और एक सफाई कर्मी दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह मानिए कि हमारे देश में जो भी बच्चे बीएड डीएलएड करके घूम रहे हैं उन लोगों के रोजगार का भी सृजन होगा, और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा का कायाकल्प भी होगा। और लोगों का अगर एक सत्र में आप विश्वास जीतने में सफल रहे तो यकीन मानिए कि सबसे पहले भीड़ नामांकन की अगले सत्र में सरकारी विद्यालयों में होगी। जो लोग सीट फुल होने पर स्थान नहीं पाएंगे वही लोग प्राइवेट विद्यालयों की ओर रुख करेंगे।